तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इकाई 5 का वीडियो है दोस्तों। ये भारतीय कला इतिहास परिचय बहुत ही यूजफुल वीडियो है दोस्तों आपके लिए। बिना स्किप किए हुए देखते रहें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। इकाई 5 जो है हमारी 4 नंबर की है। जी हाँ दोस्तों, तो हम मोस्ट क्वेश्चन को ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की शैली का वर्णन कीजिए। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की श्रेणी शैली व्यक्तित्व के आंतरिक उल्लास और आवेश से परिपूर्ण है। शैली यथार्थपूर्ण है। मूल रूप से इस काल के चित्र आदिम व्यक्ति के अनुभवों और उनकी आनंदपूर्ण व्यक्तियों के सांकेतिक और लाक्षणिक नमूने हैं। यहाँ के अधिकांश चित्र रेखा चित्र कहे जा सकते हैं। कुछ रेखाओं से ही आदिमानव ने आसपास के दृश्य जगत के आकारों को व्यक्त कर दिया है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अजंता के चित्र किस चित्र श्रेणी में बने हैं। अजंता की चित्रण विधि समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका उत्तर होगा अजंता के भित्ति चित्रण विशिष्ट तकनीक से बनाए गए हैं। सर्वप्रथम गुफाओं का निर्माण करके उसकी दीवारों पर खड़ियाँ, गोबर, बारीक बजरी आदि का लेप तैयार कर गुफाओं की खुरदरी दीवार पर प्लास्टर की तरह लगाया जाता था। प्लास्टर के ऊपर नमूने का पतला लेप लगाकर चित्रण हेतु दीवार को तैयार किया जाता था तथा गीले प्लास्टर पर ही खनिज रंगों का चित्रण किया जाता था। काले रंग के लिए काजल को काम में लिया जाता था। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की गुफा 16 में चित्रित मरणासन राजकुमारी के चित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मरणासन राजकुमारी नामक चित्र में राजकुमारी की भाव भंगिमा, मुद्राएं और अलसता में डूबी देह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। परिचारिकाएं सेवारत हैं। चारों ओर जीवन के प्रति निराशा व्याप्त है। मृत्यु के भय से कंपकपाते हुए होठ, झुकती हुई गर्दन, गिरती हुई पलकें, आंखों से बहते हुए आंसू और लटकते हुए बाहों, चारों ओर व्याकुलता का वातावरण दर्शा रहे हैं। इसमें करुणा की पराकाष्ठा है। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता के चित्र रेखा प्रधान है, स्पष्ट कीजिए। अजंता के चित्र जो हैं वो रेखा प्रधान है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा अजंता के चित्र रेखा प्रधान है। चित्रकारों ने रेखीय सौंदर्य को महत्व दिया है। चित्रकारों ने रेखीय सौंदर्य को महत्व दिया है। केवल कुछ ही रेखाओं से संपूर्ण मनोभावों को व्यक्त करने में अजंता के चित्र अनुपम उदाहरण हैं। ये रेखाएं लयात्मक, प्रवाहमान, कोमल, लोचयुक्त होने के साथ साथ उभार, घनत्व और गोलाई लिए हुए हैं। रेखाएं भावों के अनुरूप सर्जित हुए हैं। ये रेखाएं जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए करती है। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर कालीन मुगल चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अकबर कालीन मुगल चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन। अकबर के समय में मुगल चित्रकला में राजस्थानी, ईरानी, कश्मीरी शैली की अनेक विशेषताएं पाई जाती है। इन चित्रों में रंग चमकदार हैं, चित्रों की रेखाएं गोलायुक्त हैं तथा रेखांकन गतिशील है। 1.5 चश्म चेहरों के साथ ही 1 चश्म चेहरे भी बनाए जाते हैं। हस्तमुद्राओं, वस्त्रों की पहरन तथा शिकन, वृक्षों की पत्तियों को रेखांकन यथार्थ बारीक और स्वाभाविक है। इस समय यशीद चित्रण, व्यक्ति चित्रण का भी काफ़ी विकास हुआ है। राजस्थान की किन्हीं 2 चित्र शैलियों का नाम बताइए, या फिर राजस्थान की प्रमुख शैलियों या उनकी उपशैलियों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रमुख शैली तो इधर है, उपशैलियाँ इधर है। मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं उदयपुर, देवगढ़, चावंड, नाथद्वारा आदि। मारवाड़ शैली की है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, सिरोही आदि। हाड़ौती शैली की है कोटा, बूंदी, झालावाड़, दुगारी आदि, है ना। मेवाड़ शैली की है जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी। मेवाड़ शैली की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेवाड़ शैली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है मेवाड़ शैली पुरुषाकृतियाँ लंबी, चेहरा गोल व अंडाकार है। चिबुक और गर्दन का भाग अधिक भारी तथा पुष्ट बनाया गया है। मुंह पर बड़ी बड़ी मूछें और विशाल नेत्र हैं। दूसरी विशेषता है स्त्रियों की मीनाकृति आंखें, मछली के समान आंखें। मीनाकृति का मतलब होता है मछली। ठिगना कद, भरी हुई चिबुक, उधर कुछ खुले हुए से, नासिका नथयुक्त, कपालों पर झूलते केश तथा महिला आकृतियों को लहंगा, लुगड़ी, कमर तक चोली लटकती हुई चित्रित की गई है। अगली जो है दोस्तों बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताएं।
पहली विशेषता है स्त्रियों के रूप चित्र में छोटे गोलाकार चेहरे, उन्नत ललाट, उन्नत नासिका और भरे हुए कपोल हैं। उनके परिधानों में पायजामा तथा उस पर पारदर्शी जामा है। दूसरी विशेषता है दोस्तों प्रवाही रंगों में भू परिदृश्यों का चित्रण किया गया है। अगली जो है जयपुर शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विशेषताएं हैं क्या है? पहली विशेषता है पुरुषाकृतियां, मध्य कदम काठी, गोल चेहरा, उच्च ललाट, छोटी नासिका, मोटे उदर, मांसल युक्त चिबुक, मीनाकृति आंखें और वस्त्राभूषणों में मुगालिया जामा कमर पर पटका पजामे से युक्त चित्रित की गई है। दूसरी विशेषता है स्त्री आकृतियों में मीनाकृति नयन, लालिमायुक्त गोल चेहरे, उभरे हिंगुली उदर, कपोलों पर झूलती बालों की लटें, मांसल योनि कायायुक्त चित्रित की गई है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ी शैली पर एक लेख लिखिए। पहाड़ी शैली पर लेख लिखना है एक। पहाड़ी शैली पंजाब और हिमाचल की घाटियों में विकसित पहाड़ी शैली को नाम से प्रसिद्ध है। पंजाब और हिमाचल की घाटियों में विकसित चित्र शैली है ना, जो वो उसको कहते हैं पहाड़ी शैली। मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चित्रकारों से मिलकर एक भिन्न आयाम वाली पहाड़ी चित्रशैली को जन्म दिया। इस शैली का एक रूप बहुशैली, दूसरा गुलेर व तीसरा कांगड़ा नाम से विकसित हुआ है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार पहाड़ी कला का जन्म गुलेर में हुआ 1780 के लगभग, जब गुलेर शहरी अपने निखार पर थी। इसके कांगड़ा में प्रवेश किया और यह कांगड़ा शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। पहाड़ी शैली के विकास में बसोहली के राजा कृष्णपाल, गुलेर के राजा गोवर्धन चंद, कांगड़ा के संसार चंद्र आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहाड़ी शैली की विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है पहाड़ी शैली के विषय। पहाड़ी शैली के चित्रों के विषय में वैष्णव धर्म का प्रमुख स्थान है। रीतिकालीन कवियों में सूर, तुलसी, केशव, मतीराम और देव और बिहारी आदि के काव्यों पर आधारित चित्रण पहाड़ी शैली के बड़ी सुंदरता के साथ मिलता है। इसमें संगीत तथा चित्रकला का समन्वय है जो रागमाला के चित्रों पर दिखाई देता है। पहाड़ी चित्रशैली की विषय वस्तु गीत गोविंद, बिहारी, सतसई, भागवत पुराण तथा कृष्ण लीलाओं आदि से संबंधित रही है। राधा कृष्ण का चित्रण बहुलता से प्राप्त हुआ है। दूसरा जो विशेषता है इसकी रंगों का प्रयोग। बसोहली शैली में प्रमुख प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है, जबकि कांगड़ा शैली में रंगों के विभिन्न मिश्रण तथा सौंदर्य मिलता है। चटक रंग योजना प्रतीकात्मक है। तीसरी जो विशेषता है दोस्तों, पशु पक्षियों एवं प्रकृति का चित्रण। पहाड़ी शैली में पशु पक्षियों का सुंदर चित्रण हुआ है। प्रकृति का सुरम्य रूप भी पहाड़ी शैली के चित्रों में प्रकट हुआ है। चौथा जो विशेषता है नारी का आदर्श व मर्यादित रूप। पहाड़ी शैली के चित्रों में नारी के आदर्श एवं मर्यादित रूप पर विशेष ध्यान दिया गया है। पांचवी जो विशेषता है दोस्तों, कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग। कांगड़ा के राजा संसार चंद्र 1775 से 1823 ईस्वी तक जो इन्होंने राज किया का समय कांगड़ा शैली का स्वर्ग युग माना जाता है। जितनी उन्नति संसार चंद्र के संरक्षण में कांगड़ा शैली ने की, उतनी किसी अन्य राजा के समय में नहीं करी। इसलिए पहाड़ी शैलियों में कांगड़ा शैली का नाम श्रेष्ठ है। छठी जो विशेषता है दोस्तों, वेशभूषा। पहाड़ी लघु चित्रों में पुरुष एवं स्त्री दोनों को ही वेशभूषा पर समय समय पर मुगल दरबारों में अपनाए गए फैशनों का प्रभाव दिखाई देता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्तूप का अर्थ प्रकट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। स्तूप समाधि का ही एक प्रकार है। स्तूप जो होता है समाधि का ही एक प्रकार है। भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण के पश्चात उनकी अस्थियों के ऊपर स्तूप बनवा दिए थे। कहते हैं अशोक ने इन्हीं स्तूपों में सुरक्षित भगवान बुद्ध के अवशेष निकलवाकर उनके ऊपर अपने अनेक स्तूपों की रचना करवाई थी। ये स्तूप जमीन से गोलाई लिए हुए होते हैं और ईंट तथा पत्थर से बनाए जाते हैं। इन स्तूपों की तुलना मिस्र के पिरामिडों से की जा सकती है, परंतु इनमें पिरामिडों के समान शव नहीं होते, बल्कि बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां रखी जाती है और इन पर ये स्तूप बना दिए जाते हैं, जो आकार में उल्टे प्याले की भांति होते हैं अथवा अर्ध गोलाकार गुंबद। सबसे
नीचे आधार पर परिक्रमा के लिए मेदी रहती है, मेदी तक पहुंचने के सोपान रहती थी। मेदी के ऊपर फिर से अंडाकार आकृति जिसे गर्भ कहते हैं रहती थी। गर्भ पर हर्मिका रहती थी जो शिखर पर होती थी, वह आकार में चौकोर होती थी। कभी कभी इस हर्मिका में भी अस्थि पात्र रख दिया जाता था। स्तूप के चारों ओर घेरा रहता था जिसे देवी वेदिका कहते थे। वेदिका के चारों ओर दिशाओं में तोरण द्वार रहते थे। इन्हीं तोरण द्वारों की कला संसार प्रसिद्ध है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लौकिक वास्तुकला से क्या अर्थ है। धार्मिक स्थापत्य के अतिरिक्त लौकिक वास्तुकला निर्माण के एवं विकास की पुष्टि वेद पुराण, रामायण, महाभारत, मानस, रामसारंग, सूत्रधार, मयमत आदि ग्रंथों में उल्लेखित नगर, पुर, ग्राम, महल आदि के विस्तृत विवरणों से होता है। भारत की नदी घाटी सभ्यताओं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा एवं आहड़ सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त लौकिक वास्तु के प्रामाणिक उदाहरण प्राप्त होते हैं। मौर्य, शुंग व गुप्तचरों शासकों के समय नगर निर्माण के उल्लेख व विदेशी इतिहासकार मेगस्थनीज और चीनी यात्री हैंसांग द्वारा किए गए कन्नौज के विवरण में लौकिक वास्तुकला परंपरा का बोध होता है। यही नहीं, लौकिक वास्तु के निर्माण में कच्ची ईंटें, बस्ती, पत्थर, बांस, घास फूस व मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। सांची, भरहुत व अमरावती के स्तूपों के बाद के द्वारा स्तंभों पर लौकिक वास्तुकला के उत्कीर्ण उदाहरण इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें।